कल्पना का नंबर मिलेगा वो जहान सिंह नंबर दे दिया आपका, बोला कि इनसे संपर्क करो। अच्छा अच्छा। कल्पना का नंबर रखे हैं क्या? नहीं, कल्पना का बीच में आया था हमारे पास, खुद ही किया था उसने। हम्म। तो अभी नहीं है वो नंबर बदल लेती है। अच्छा, जब उसको बात करना होता है तो बात करती है वो अपनी मर्जी से। दीक्षा देती है क्या वो? दीक्षा तो पता नहीं भाई, हमें तो खाली वो नितिन के लिए बात करती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो नया गुरु बनाया था ना इसने, हम्म, हम्म, उसके लिए बताती थी हमें। और हमें तो उसने वो दिखाया था कि देखो जब लंगोटी मिलती है, उसने फोटो भी भेजा था मुझको बहुत सारी। तो ऐसे ऐसे मिलती है, पूरे सारे संत मिल के देते हैं। इस रामदूत को तो ऐसा कुछ नहीं, इससे तो वापिस ले लिया था, ये तो खाली पीली का गुरु बन के बैठा है, बोला, ऐसे बोल रही थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब किसी ने ये बताया था ना कि कल्पना देवी दीक्षा दे रही है। हाँ, देती होगी, गुरु पद पे है वो, लंगोटी लेके है वो तो। तो लंगोटी भगत जी उनको कहाँ से मिला होगा? लंगोटी उनको वैराग साहब की गद्दी से भी, जो इनके गुरु थे उनसे मिला है। वैराग साहब की भी गुरु है वो। अच्छा अच्छा, तो ये कर रहे थे भगत जी। हाँ ये थोड़ा सा नितिन गढ़ को पोल पट्टी के लिए ना कल्पना से कुछ बातें करना था, तो वो हाँ। साहब ने बताया। हाँ, वो मुझे तुलसीदास भी बोल रहा था, नंबर बोल रहा था आपके पास है। मैं बोला मेरे पास नहीं है भाई अभी। वो किसी को अपना नंबर देती नहीं है, देती है तो फिर वो उसकी मर्जी से बात करती है, हम उससे बात नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा उसका कुछ सिस्टम है। तो एक उपाय और करिए आप। हाँ। नितिन का पोल पट्टी खोलने के लिए बैराग दास लाइन में अगर आ जाते हैं ना, तो उनसे चर्चा होता है कि भाई आपने इनको क्या आदेश दिए हैं, कैसे दीक्षा नहीं देनी है। नहीं, बैराग साहिब नहीं आते उसमें। बैराग साहिब तो इन लफड़ों में बढ़ते ही नहीं है बेचारे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो फोन इन नंबरों से, व्हाट्सएप से, इनसे दूर रहते हैं वो। उनके पास तो फोन भी नहीं है, वो सादा फोन है। अच्छा हाँ, और वो अगर पता चल जाए कि नितिन का चेला है तो वो बात भी नहीं करेंगे तेरे से। अच्छा अच्छा भगत हाँ, नितिन का वो कोई भी चेला या कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहते। वो नितिन का नाम लेते ही वो बोलते भाई बात, फोन काट दो भाई। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे नहीं है ना बेचारे, वो सादे संत है, 80-90 साल की उम्र हो गई है उसकी। हाँ, वो कौन से ऐसे वैसे है भाई। वो हाँ बवा। बिल्कुल। ये इसे कचरा फैला दिया, हाँ। कचरा फैला दिया उसके। भाई वो जब दूसरे गुरु की बात नहीं मानता वो क्या गया था? हाँ, नितिन ने तो सत्यानाश कर दिया है भाई दुनिया का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, नितिन ने। वास्तव में जी, वास्तव में, हाँ, वास्तव में रब दूत। वास्तव में है, बिल्कुल असली बात है सर, कोई झूठी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम की बात नहीं है, ये सत्य बात है। हाँ। तो जहान सिंह क्या बोलता है, वो तो उसका खास आदमी है नितिन का। नितिन का खास आदमी है भगत जी का। हाँ वो आप लोगों को बोलता है हाँ। कि इन सबको गुरुवाई सूझ रही है, गुरु बनना चाहते हैं सब। अरे भाई, जो गुरु का विरोध करता हो वो गुरु कैसे बन सकता है यार। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने बोल दिया, आगे कोई देही गुरु नहीं होगी तो हम क्या बेवकूफ हैं, गुरु बनेंगे आगे। है, उसको उसको ये बोल देना अगर आपकी बात होती है। मेरे से तो बात नहीं करता है, वो भाग गया था मेरे से, एक बार बीच में हुई थी। लाइन दो, पर ले ले क्या? 2023 में। हाँ, ले लो लाइन। ले लो। अच्छा। होगा। ले लो थोड़ी देर, अगर आता है तो मेरा नाम बोलो। अच्छा अच्छा। ले लो ले लो। हाँ हाँ, सब साहब कहिए, वो जुड़ गए हैं मेहमान आपके। साहेबन की सतनाम भैया। हेलो। साहेबन की सतनाम। साहिबदगी सतनाम। बोलो भैया बोलो। बोलो भाई बोलो। कौन है, जान सिंह है? हाँ जी हाँ जी। हाँ। बोलो। बहुत डिबेट में बड़ा गंदा मंदा बोलता है तुम। तो बंदा नहीं बोलता हूँ तो सबको कहता हूँ, तो
दिया। हाँ, जो सत्य है उसको ही तो कहता हूँ। नहीं, सत्य सत्य को कहाँ कहता है? तू सुना है ऐसा बोलता है कि इन लोगों को गुरुवाई का कीड़ा था, हम लोगों को ऐसा ऐसा मुझे सुना है तुम बोलते हो। उसको तो गुरुवाई का कीड़ा भाई, नहीं होगा, भाई हम तो ये बता रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने देही गुरु को खत्म कर दिया था, तो फिर उसके बाद गुरु बनने की क्या जरूरत है? तो हम तो खुद गुरु वालों को क्लास लगा रहे हैं, और तू बोल रहा है कि ये खुद गुरु बनने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने गुरु के लिए मना किया, तो क्या ग्रंथ गुरु हो गया? हाँ, गुरु ग्रंथ ही तो गुरु है, आज्ञा भाई अकाल से। उस अकाल पुरख की आज्ञा से गुरु ग्रंथ साहिब की नींव रखी गई है, खालसा पंथ चलाया गया है। ऐसे वैसे थोड़ा चला दिया, लंगोटी दही और उतार दिया, ऐसे थोड़े पंथ चलते हैं। एक बात बताओ, अगर हम गुरु गोविंद करते रहे तो क्या मैं यानी सारा मेरा हो जाएगा? गुरु गोविंद क्यों करते रहे? गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द गुरु हमारा बनाया है, समझे? अरे अरे भाई, शब्द गुरु अशोक भैया किसको बनाया? क्या क्या वस्तु है वो? कौन है शब्द? मुझे ये बताओ, शब्द कौन है? अरे आप बताइए, शब्द किसको बताया ग्रंथ में? हाँ, किसको बताया है ग्रंथ में शब्द? शब्द किसको बताया है? परमात्मा को बताया है। और किसको बताया है शब्द? अरे परमात्मा तो नाम है, परमात्मा क्या है ये तो बताओ मुझे, तब मैं मान लूं आपकी बात। परमात्मा क्या है? ये तो नाम है उसका। अरे परमात्मा क्या है ये तो बताओ। अरे भाई, परमात्मा क्या है? परमात्मा गुरुवाणी में दिया गया है, सारा गुरुवाणी उसके अंदर खोल के रख रखा है। खोज शब्द में ले, उसमें खोज, उस शब्दों में खोज करनी है, खोज। एक बात बताओ, सभी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में नहीं, सभी ग्रंथ मिलावटी हैं। अशोक भैया, क्या उस भेद की भी खोज की जाएगी? क्या भेद है ग्रंथ में, बताओ मुझे। भेद? हाँ, ग्रंथ में गुरु का भेद मिलता है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माई, ध्यान को सिर पे राखिए नहीं है, ये बकवास है सब। अरे गुरु को सिर पे राखिए, वो गुरु है क्या? गुरु शब्द है, जहां से ये शब्द आ रहे हैं। अरे शब्द है, हाँ, शब्द की सबको जानकारी है क्या कि शब्द है क्या? हाँ, क्या है शब्द? ये जो तू बोल रहा है ना, ये जो तू बोल रहा है, जो कुछ भी तू बोल रहा है अभी, ये यही शब्द है। ये कहाँ से आ रहे हैं? अरे अब मेरी बात सुन लो थोड़ी। हाँ, बोलो। वो तब होता है, पहले या तो तुम सुनो, पहले या तो तुम बोलो, बाद में मैं बोलूंगा, या मेरी सुनो, तुम बोलो, बाद में तुम बोलो। हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो, अभी तुम बताओ क्या बताना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि वो बावरी तब निकलती है जब प्रकट वो चीज होती है। अरे भाई, वो प्रगट ही है, वो प्रगट है, जब भी बोल पा रहे हो तुम ये जो कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, प्रगट है वो? हाँ, प्रगट है, वो तो सदा प्रगट है। अरे तो जब प्रगट है तो गुरु ग्रंथ साहब और ये इसमें क्यों लगे हुए? थोड़ा इसको साहब, जब वो प्रगट आई है तो। अरे भाई, गुरु ग्रंथ साहब हमारा गुरु है, वही उसी से हमें ज्ञान मिलता है, वही हमें ज्ञान देता है। ये जो तुम्हारा जो रंभदूत है, ये रंभदूत क्या कर रहा है? रंभदूत वाणी पढ़ के, गुरु की वाणी पढ़ के ज्ञानी बन गया है। गुरु से सिर्फ ज्ञान मिलता है, भेद नहीं। अरे गुरु ज्ञान को कहते हैं गुरु, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब से मिलता है। गुरु ज्ञान को कहते हैं, मैं भी मान रहा हूँ। भाई तो अभी पहले तो या तो मेरी बात सुन ले, अरे या तुम्हारी बोल ले। बोलो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्ञान कहाँ से मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब से ज्ञान मिलता है सबको, और ज्ञान पढ़ के ये लोग खुद गुरु बन गए। और वाणी किसकी पढ़ रहे हैं? कबीर साहब की, गुरु नानक की। वाणी किसकी पढ़ के सुना रहे हैं? संतों की। जो पढ़ने वाला है वो क्या होता है? ये देखो, वो पढ़ने वाला डाकिया है, वो गुरु नहीं है। वो तो वाणी पढ़ के सुना रहा है हमें। अब जैसे किसी का पति फौज में था, और पहले वो औरत को पढ़ना नहीं आता था, तो उसकी चिट्ठी आती थी पहले, और उसके पति ने चिट्ठी लिखी है उसके लिए। अब डाकिया लेके आ गया घर पे। अब डाकिया उसको, वो बोली भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे पति की चिट्ठी मुझे पढ़ के सुनाओ। तो अब वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है कौन? डाकिया। अब डाकिया थोड़ा उसका पति बन गया, तो डाकिया को पति बनाओगे क्या? अच्छा ठीक है। फिर अरे वाणी किसकी पढ़ रहा है? वो रंभदूत कह रहे हो। हाँ, हाँ, आप मुझे एक बात बताएं। हाँ, बोलो। क्या डाकिया पति बन गया? हाँ, आप मेरी बात सुनो, आप जो कहना चाह रहे हो। हाँ, अब डाकिया की बात कर रहे हैं, पति कोई और है, डाकिया कोई और है। हाँ,
जब वो प्रकट होता है वो कौन है? कौन प्रकट होता है? वो प्रकट है सदा से, वो सदा से प्रकट है, उसको जानना है। क्या चीज? अरे उसको जानना है, वो प्रकट है, इसलिए वाणी लिखी गई है कि उसको जान ले जो प्रकट है। कौन सा प्रकट है? मुझे बताओ तो सही। क्या ये जो काया में भटक रहा है ये है प्रकट? अरे जो काया में भटक रहा नहीं, जो काया में बोल रहा है, जो काया कहां से बोल रहा है वो? अरे भाई कहाँ से बोल रहा है? कहां से बोल रहा है बता? अरे दो चीजें बताई हैं, ये अंश भी तो है उसी का। अरे भाई उसका कभी अंत नहीं होता। देखो देखो, गौर से सुनो, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। ये जहर जहर चढ़ा रखा है तुमको रमदूत ने, वो उतर जाएगा। देखो मैं स्पष्ट एक बात कहूंगा, मुझे कुछ फालतू बात करने की जरूरत नहीं है तेरे से। एक बात कहूंगा वो सुनो ध्यान से। देखो देखो, ये आवाज कहां से आ रही है? आकाश से आ रही है, आकाश से, समझे? बाहर से कहां आ रही है? पिंड में आ रही है। और पिंड से कहां जा रही है? वापिस आकाश में जा रही है। जहां से आई वहां चली गई। जैसे समंदर की लहर कहां से आई? समंदर में से आई, उठी और कहां समा गई? समंदर में ही समा गई। तो ये 52 अक्षर कहां से आ रहे हैं? आकाश में से आ रहे हैं, वहां से पिंड के। और कहां आ रहे हैं? पिंड में आ रहे हैं। और पिंड से कहां जा रहे हैं? बाहर। बाहर से फिर कहां जा रहे हैं? वहीं आकाश में समा रहे हैं। जैसे लहर सागर से आती है और वापस सागर में समा जाती है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तुम लोग? अरे सुनो, जिस चीज का आप उदाहरण दे रहे हो, अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये ठीक है आप जो कह रहे हो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आप मेरी बात का जवाब देना मुझे। हाँ बोलो बोलो। ये जो बताया गया है, ये जो कहा गया है, वाणी आती है, वो कहते हैं आत्म चीने, ये चीने का कौन? ये बताओ। अरे भाई आत्म चीने, इधर उधर नहीं, ये बताओ कौन चीनेगा, ये बताओ मुझे। अरे भाई तू ही चीनेगा और कौन चीनेगा? अरे तू चीनेगा तो अभी ये दो है ना। अभी तो दो है। अरे भाई दो को एक करना पड़ेगा ना, जब चीनेगा जब तो एक होगा, बिना चीने एक कैसे हो जाएगा तुम? अरे भाई उसका भेद चाहिए क्या ग्रंथ में? अरे उसका भेद है गुरु ग्रंथ में सारा। भेद है, उसका भेद है। हाँ तो हम बता रहे हैं ना तुझको, हम बता रहे हैं ना, सरेआम भेद दिया है गुरु गोविंद सिंह जी ने, सारी दुनिया को दिया। ये तो अकेले को देता है, उसने सारी दुनिया को ओपन दिया है, समझे? बोलो कहाँ पर है बताओ। हाँ कहाँ पर है वो शब्द? वो शब्द कहां पर है? वो सहज समाधि है, वो सुन समाधि नहीं, अष्टुंगल प्रमाण नहीं है। वो अष्टुंगल प्रमाण अष्टांग योग है, समझे? तो ये वो माँ दुनिया का पतंगल ना करके तू सहज लगा दे अपने आप को, सहज। ये हम सुन समाधि में नहीं जाते, और नितिन की तरह सुन समाधि नहीं है हमारी, कहीं सुन समाधि के चक्कर में लग जाए गले हमारे। जितने भी जा रहे हैं सब सुनने में, तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनने में ही तो जा रहे हैं। हम तो ना कहीं जा रहे ना कहीं आ रहे, सत्य में समा रहे हैं हम। और सत्य बताते हैं, हम बताते हैं जो अष्टुंगल प्रमाण है, ये 8 आने ज्ञान है। ये 8 आने ज्ञान है। ये अष्टुंगल का मतलब होता है 8 आने ज्ञान है ये पूरा का पूरा। और अभी अशोक भगत जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि रामदूत को लंगोटी जो दिए थे, हाँ, उनके गुरुजी तो लंगोटी ले लिए कि अभी तक दिए? लंगोटी उतार दिए भाई। ये जहान सिंह जैसे लोगों ने उसको गुरु बना रखा है, खाली पीली मनमुखा गुरु। उसकी लंगोटी तो तभी उतार दी थी ना। अच्छा, लंगोटी छीन लिए हैं? बिल्कुल छीन के फाड़ के अधेड़ के फेंक दिया है। नंगा घूम रहा है ये अपने धोती कुर्ता पहन के। जाओगे कहाँ? हाँ तुम्हें वापस यही आना पड़ेगा। जाओगे कहाँ? कहाँ जगह है? कहाँ आना पड़ेगा? क्या कहाँ आना पड़ेगा वो तो बता दे मुझको। फिर मत्था टेकने तुमको? अरे मत्था नहीं, हम कान के नीचे बजाते हैं ऐसे ढोंगी पखंडियों को। कल्पना को कीड़ा काटा था गुरुआई का, वैसा तुम्हें भी काटा, दीपक को भी। अरे हम तो गुरुआई को खत्म कर रहे हैं। मत बताओ, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कीड़ा किस चीज का काट रहा है। मुझे मत बताओ, मैं सब जानता हूँ भाई। हमें तो कीड़े बीड़े कुछ काट नहीं सकते। कीड़े काटते तुम लोगों को ये झूठ का कीड़ा काट गया है, झूठे गुरु का, समझे? सबसे मेन मुद्दा ये है कि कौन से कहां पर है ये शब्द? अगर आपके गुरु ग्रंथ साहब में है तो बताओ कहां है। अच्छा, खुद बोल रहा है और खुद बोलता है शब्द कहां पे है, मुझसे पूछ रहा है बताओ। अरे ये जो तू बोल रहा है ये कैसे बोल रहा है तू? अरे मूर्खानंद, खुद शब्द बोल रहा है और बोलता है शब्द कहां है शब्द। तुझे ये नहीं पता चला अभी तक तू कहां से बोल रहा है? अगर ये है तो बाहर जाके खिल जा रहा है। हाँ तो बाहर जाके लहर कहाँ जाती है? लहर सागर में लहर उठती है और सागर में ही मिल जाती है। और कहाँ जाएगी वो? सागर के सिवा जाएगी कहाँ?
आकाश में से आकाशवाणी आ रही है और आकाश में ही वापस जा रही है। जहां से आया क्या वहां नहीं जाएगी क्या वाणी? जितने भी शून्य में समाएंगे वो यही रहेंगे, चिंता मत करो। अरे भाई, तू और रामदूत और तुम तो पार हो गए ना। रामदूत और तुम तो पार हो गए ना लंगोटी उतार के। यहाँ शून्य में नहीं जाना है, आराम से जाते रहो शून्य में, यही बाहर ले आओ, कर ले आओ, बाहर ले आओ, निकल ले आओ। अरे भाई सुन समाधि में तुम लोग जाते हो, हम लोग नहीं जाते सुन समाधि में। हम अष्टुंगल प्रमाण नहीं करते, अष्टुंगल प्रमाण नहीं है हमारा। ये तुम लोगों की फद्दू भक्ति है। ये अष्टुंगल प्रमाण करो, फलाना करो, ढिमका करो, ध्यान धरो। कौन धर रहा है ध्यान? ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा है। कौन ध्यान धर रहा है? देखो, ये संतों का मार्ग नहीं है, ये योगियों का मार्ग है तुम्हारा। और योगी बन के हमारे सामने आ गए तुम लोग। योगियों का क्या मार्ग है? हाँ, ये योगियों का मार्ग है ना, अष्टांग योग है ये सारा का सारा। ये ध्यानी है, ये ध्यानी ध्यान धरते हैं, ये ध्यानियों का काम है। हाँ। अरे कहाँ योगियों से बात करा दिया यार। ये योगी योग पंथ में फंसे हुए हैं बेचारे। योग ध्यान लगाते ध्यानी है ये। नितिन दास जी कहते हैं आत्मा ही परमात्मा ही, मतलब ये कहाँ तक सकते हैं? बस वही तक, परमात्मा का इनको पता ही नहीं है, आत्मा तक ही इनका ज्ञान है बस। होता क्या है इनको है ही नहीं है, पता ही नहीं है आत्मा परमात्मा क्या चीज है। अच्छा जी। हाँ जी। आत्मा बेचारी खुद बंधन में फंसी हुई है। इसको आज तक ये नहीं पता चला शून्य किसको कहते हैं। इसको पूछो, अभी पूछ लो सामने, इसको पूछो शून्य किसको कहते हैं, क्या है शून्य, ये बताओ। पूछना इसको पता नहीं है शून्य का। पूछो क्या होती है शून्य, बताओ। मुझे क्या करना तुम्हारे शून्य से? तुम जाओ ना शून्य में। अरे भाई, अरे जिसको शून्य शिखर के ऊपर कह रहे हो ना तुम, शून्य शिखर के ऊपर कह रहे हो, शून्य को तो जान लो। शून्य क्या है? आत्मा को कहते हैं, आत्मा ही शून्य है निकम्मे। और वही ज्ञान नितिन दे रहा है कि आत्मा को जानो, आत्मा ही शून्य है। आत्मा शून्य है, समझे? और उसी शून्य का क्या प्रमाण है? अष्टुंगल का प्रमाण है उसका शून्य का। तो तुम लोग क्या करते हो? अष्टुंगल प्रमाण करते हो तो कहां जाओगे? शून्य में जाओगे। हमारे गुरु का प्रमाण वो है, सामने बिठा दे उसको 10 मिनट, रामदूत को चमड़ी उधेड़ डालूंगा उसकी मैं। 10 मिनट मेरे सामने बिठा दे उसको। 10 मिनट मेरे सामने बिठा दे उसको, रामदूत को। उसकी चमड़ी ना उधेड़ दी तो फिर कहना मेरा नाम अशोक नहीं है। तुम चमड़ी उधेड़ तुम हो क्या, बताओ। अरे तो बिठा उसको, फोन कर, अभी मिला ले, चल लगा उसको फोन। उनके जब से बात नहीं कर, तुम कह रहे गुरु। अरे चेले वेले की बस की बात नहीं है बात करना हमारे से। चेले वेले नहीं रुक पाएंगे। जिसको शून्य का ज्ञान नहीं है। शून्य किसको कहते हैं? अष्टुंगल प्रमाण पे शून्य है ये। शून्य आत्मा को कहते हैं, आत्मा ही शून्य है, समझे? और शून्य के पार कौन है? परमात्मा है। तुम खाली बोलते हो कि शून्य के पार, और ज्ञान कौन सा करा रहे हो? आत्म ज्ञान। ये शून्य का ज्ञान है तुम्हारा, इसलिए ये 8 आने ज्ञान है, इसलिए 8 आने का ज्ञान है ये तुम्हारा। क्या थाप? अरे आत्म ज्ञान किसको कहते हैं? आत्म ज्ञान शून्य को कहते हैं। शून्य, आत्मा शून्य होती है, आत्मा खाली होती है, खाली। आत्मा खाली रहती है, खाली, समझे? शून्य है वो, शून्य है। अरे तुम नहीं जान पाओगे क्या है, क्या आत्मा है। हम जान पाके तुझको बता रहे हैं, तुझे ज्ञान नहीं है शून्य का अभी तक, समझे? तुम्हारा गुरु जो तुम्हें दे रहा है, तुम्हें शून्य में फंसा रहा है, वो तुमको निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन तुम नहीं निकलना चाहते। हम क्या कर सकते हैं? फंसे रहो। लगाओ सुन समाधि। अरे लगाओ सुन समाधि लगाओ तुम लोग, उसी में तुम्हारे को खुश है। योग साधना करो, ध्यान धरो, ध्यान धर के बैठे रहो सारा दिन। फिर तुम्हें कोई नहीं काटने वाला है, तुम यहाँ बैठ को होती रहेगी फिर बंद। टटर नहीं करते हम, पर करते हैं, परे करते हैं तुमको इस अंधभक्ति से। निकलो इससे बाहर।
करते हो। अंधभक्ति से बाहर निकल जाओ, अपना ये जीवन कीमती है, इसको बचा लो रमदूत से। नहीं तो ये रमदूत ना बेड़ा गर्क तो कर ही दिया है तुम लोगों का, और भी बेड़ा गर्क कर देगा ये। बेड़ा क्या बेड़ा गर्क होगा अपना समझ लो। और तो भैया एक बात और बताते रहते, लोग आज तक पूरी नहीं निकल पाएगी तो उसको फिर यही आना पड़ेगा, तो बेटा क्या है बताओ। अरे भाई ये दिमाग में से निकाल दो, तुम लोगों को आना पड़ेगा अंत में हमारे पास। अभी मैं देख तुम लोगों को अंत में हमारे पास आना पड़ेगा, और फिर कुछ नहीं बनेगी। जब चिड़िया चुग लिया खेत, फिर कुछ बनेगा भी नहीं तुम्हारा। मत करो, अभी थोड़े रुके रहो, तुम्हें पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा हमें? हमें पता लगाएगा तो खुद ही पता लगा लेना भाई, खुद पता लगा ले, ज्ञान का और अज्ञान का खुद पता जान ले। ये जीवन है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता मेरे भाई जहान सिंह। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में आप कहाँ रही है बताओ। अरे तुम मेरे को क्या समझाओगे? मैं तुम्हारे गुरु को समझा रहा हूँ, तुम तो उसके चेले हो, तुम क्या समझाओगे? तुम्हारे गुरु को हम समझाते हैं यार, क्या बात करता है। अब तुम्हारे गुरु को समझाते हैं और तू चेला चला है हमें समझाने, क्या बात करता है यार। पहले नितिन से, रमदूत से तो अलग हो जा, फिर समझाना। तू चरणों में तो उसके पड़ा है और समझाने तो मुझे लगा है। बताओ, मैं तेरे गुरु को समझा रहा हूँ कि सुधर जा सुधर जा। दीपक निकम्मा नहीं है, दीपक ने नितिन को समझ लिया है, और नितिन की चाल जो उसने मोहर लगाई थी उसको भी जान लिया है। क्या मोहर लगाई थी, क्या कहां फंसा रहा है ये जीवों को, भड़वा कहीं का। नस नस जानते हैं नितिन की दीपक भाई, समझ गए? तेरे जैसे थोड़े हैं, उसके चरणों का पानी पीते हैं, पैर धो के पानी पीते हैं काल निरंजन का, ऐसे थोड़े हैं हम लोग। हाँ, तो पानी पीते रहो, चरणों का पानी, अंगूठे का पानी पीते रहो, उसके चरण का पानी, रमदूत का। यही है सतगुरु, इसी को मान ले सतगुरु सब। अरे कबीर साहब ने कब पानी पिलाया था चरणों का? कब पिलाया था पानी? कबीर साहब ने कब कंठी डाली थी? कबीर साहब ने तो कंठी तोड़ दिया था। अरे भाई, ये गले में फांसी का फंदा लटकाए घूम रहे तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा तुमको? अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये क्या? ये बता, कबीर साहब ने कंठी पहनी थी या तोड़ी थी? पहले तो ये बता। क्या कबीर साहब ने कंठी माला तोड़ी थी या पहनी थी? ये बता मुझे। एक बात बताओ। हाँ तो बताना, कंठी तोड़ी थी क्या पहनी थी? पहनाई थी लोगों को उसने कंठी? माला तोड़ी तो क्यों तोड़ी थी? वो कंठी तोड़ने के लिए आता है यहाँ, वो बंधन डालने के लिए नहीं आता। ये रमदूत बंधन डाल रहा है कंठी का सबको, समझे? अरे फालतू नहीं है। कबीर साहब ने कब कंठी पहनाई थी? मुझे दिखाओ, चलो प्रमाण करो, प्रमाणित कर सकते हो? खाली तोते की तरह बोल सकते तुम, जैसा नितिन बोलता है उतना ही बोल सकते हो, वो भी उससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते तुम लोग। उसके आगे की बात तुम्हें नहीं आती है। तुम्हें जितना नितिन ने पाठ पढ़ा दिया ना कौवे को, उतना ही काहे करता है कौवा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो बेचारा। मेरी बात सुनो, कबीर साहब ने रामानंद की कंठी क्यों तोड़ी थी? क्यों एक लिया मनका, क्यों बता? अरे भाई, मनका क्यों लिया? मनका इसलिए लिया था क्योंकि उसको गुरु शूद्र था, शूद्र को वो गुरु नहीं बनाता था, वो पंडित जी था। फिर भी कह रहे हो वो कंठी तोड़वा। हाँ तो कंठी तोड़ी ना उसने। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये क्या? हाँ तो कंठी तोड़ दी, हमारे समझ में सब आ लिया है, इसलिए समझा रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारे गुरु को भी समझा रहा हूँ, तुझको भी समझा रहा हूँ, लेकिन ना तो तुम्हारे गुरु को जूं रिंग रही है और ना तेरे को जूं रिंग रही है। तुम्हारे यानी किताबें पढ़ पढ़ के सर्वानंद बन रहे हो तुम भी। हाँ तो तेरा गुरु ने क्या पढ़ा था? तेरा गुरु ने क्या पढ़ के गुरु बन गया है? हम तो गुरु नहीं बन रहे, हम तो गुरु को चेतावनी दे रहे कि सुधर जा निकम्मे, तू गुरु नहीं है, गुरु तू नहीं हो सकता निकम्मे, हम तो ये बोल रहे हैं। जानते कहाँ हो बाजी? जानते हैं जब तो बोल रहे हैं, बिना जाने कैसे बोल सकते हैं? चलो फोन काटो, तुम्हारे पास का नहीं है क्या? हम क्यों फोन काटे? तू काट और काट के भाग, जैसे तुम्हारा गुरु भगोड़ा भागता है डिबेट से, तू भी भाग जा, क्योंकि तेरे में सहन नहीं होंगी हमारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे मेढकों से क्या बात करूं मैं, बताओ। मेंढक तो तुम लोग हो, ट्र करते हो, झूठा ज्ञान दुनिया में बकाते हो, कितने जीवों का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। हम तो तुम्हारे से निकाल रहे हैं मेंढकों से बाहर। तुम भेड़ हो, भेड़, हम तो भेड़ों को शेर बना रहे हैं। हमारे पास जो आ रहा है ना निकल के, वो शेर है, शेर, भेड़ नहीं है।
बताओ, ये दादाजी रमदूत पैसा वापस किया कि नहीं किया? खा गया संगत का पैसा, खा खा के साला विदेश में मौज करता है, मसाज करवाता है, माँ बहनों को साला बुरी नजर से तकता है, हरामजादा गुरुद्रोही साला। हाँ? तुम पे अगर होता कुछ किसी और को ना दे दिया किसी को? क्या दे दिया? अमीर चंद किसी और को पैसा दिया तो? हाँ तो हमारा पैसा दिला दो उससे, हमारे हम जो जितने हैं जागृति बहन का 50,000 रुपया वो दिला दो। मैं ये बोल दो पैसा दो, तुम कर्जदार हो, या तो तुम दो या तुम्हारे गुरु से दिलाओ। दीपक हाँ तुम दो पैसा हमारा, उनको पैसा दिया हाँ तुमसे ही लेंगे हम आने वाले समय में, तुमको भागने नहीं देंगे हम, ये ध्यान में रख लेना, तुमको पूरा ब्याज समेत लेने वाले हैं। अरे काहे के लिए? काहे के लिए क्या? अरे तो गुरु की वो कर रहा है ना, नितिन का चमचा है ना, तो पैसा तुझको भी दिया होगा ना उसने थोड़ा बहुत, ये उसकी रामायण गाने के लिए। बिना सीख लो सही से। अरे तो पैसा तुम दे दो हमारा, वही बोल रहे हैं हम, किस्सा खत्म, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको भी कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको भी नहीं, हमारा पैसा दे दो। तुम क्या बोलोगे? तुम हो क्या तो तुम बोलो? अरे हमारा पैसा दे दो, सीधी सी बात है, ये फालतू की बात मत करो, पैसा दो और निकलो पतली गली से। अरे सुनो, तो किसी और को दिया है 2 रुपया कभी? हाँ? किसी और को 2 रुपया दिया है कभी? अरे किसी और को छोड़ो, तुम्हारे को दिया है, तुम्हारे गुरु को, वो पैसा वापिस करो हमारा। तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं, कहते 3-5 भीतर बाहर करेगा, भीतर वो काम तुम कर रहे हो। हमने पैसा दिया। हाँ तो वो पैसा या तो तुम दे दो, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो रमदूत की, तो पैसा दे दो। अरे तो किसी और को दिया है पैसा? किसी और को कहाँ दिया? तेरे गुरु को दिया है। अमीर चंद बन के घूम रहे हो फिर? तेरे गुरु को दिया है हमने पैसा, तो तुम्हारे गुरु से दिला दो या तो तुम दे दो, तुमको इतनी उसकी मदद लग रही है तो तुम दे दो। और किसी को दिया है तुमने? अरे और किसी पे दिया है या ना दिया उसका लेना देना नहीं है, तुम्हारे गुरु को जो दिया उसका लेना देना है, वो दो हमें पैसा वापिस। तुम्हारे जैसे पैसा आया, तुमको क्या जो तुम पे पैसा आएगा काम को कमाना? ये बकवास मत करो मेरे भैया, ये बकवास करने से पैसा हमारा वापिस नहीं आएगा। तेरी तू पैसा दिला दे रमदूत से तो तुझे मानेंगे कि हमारा भाई है, नहीं तो तू भी उसके साथ रमदूत के साथ रमदूत का कसाई है, फिर ऐसा ही लगेगा तू। अरे तुम होगा, मेरी नहीं समझ में नहीं आता, तुमने और किसी को 2 रुपया कभी दिया है उधार? अरे भाई हमने दे रखा है, सबको वापिस दे देते हैं हमारा सब लोग, लेकिन ये तुम्हारा गुरु नहीं दे रहा है, ये तुम्हारा गुरु हरामजादा निकला, ये तुम्हारा गुरु जो है ना ये हरामजादा निकला। बाकी सब तो दे देते हैं टाइम पे, जिसको हम देते लेते हैं, हमारा व्यवहार करते हैं, वो हमें दे देते हैं, लेकिन ये तुम्हारा गुरु हरामजादा नहीं दे रहा है, उसका इलाज करना है, बोलो क्या करोगे? अरे ऐसी होती काका गाड़ी तो गाय बेटी का नाम यानी उतार के उधारी हमें तुम सुना रहे हो पैसे। अच्छा नहीं सुधरोगे तुम कभी। अरे पहले तुम सुधर जाओ, पहले पैसा दिला दो हमारा, फिर तुम्हें मानेंगे कि हाँ यार इसने हमारा पैसा दिलाया, हमारा भाई है, पैसा दिला दो। भाई को तब दिला देगा, और किसी को दिया है 2 रुपया कभी? अरे भाई और किसी को भी दिया है, सबको दिया है, लेकिन वो लोग हमारे से व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, वापिस दे देते हैं हमें, लेकिन ये तुम्हारा गुरुआ नहीं वापिस दे रहा है, इसका क्या किया जाए? नहीं हो रहे हो ना पूरे? हाँ वही तो चाचा के बाद तुम्हारे नंबर पर है। अरे भाई हमारा नंबर है कि नहीं है, हमारा पैसा तुमने दिलाना है कि नहीं दिलाना है वो बताओ, मेन मुद्दे पे बात करो ना, ये बातों को घुमा क्यों रहे हो इधर उधर? क्या जेब में नहीं है कैसे? हाँ इस बात के ऊपर बात करो जो मैं बोल रहा हूँ, हमारा पैसा कब दिला रहे हो बताओ? रुपया जेब में नहीं है, हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा। अरे हमारी जेब में नहीं है, उसको दे दिया ना हमने, अब जेब में कहां से आएगा? सारा पैसा तो रमदूत ले गया हमारा। तुम्हारे जैसे पैसे किसी को दे देंगे जिसके पास खुद। तो ऐसे दिलाएगा पैसा उल्टा, हमने पैसा दिया और हमारे पे ही तो ऐसी ऐसी टोंट खस रहा है, कहीं डूब के मर जा निकम्मे, चुल्लू भर पानी में शर्म आनी चाहिए तुझको, कोई तुम्हारे आगे अपना दुखड़ा रो रहा है और तू उल्टा उसी को ही दोष दे रहा है, कमाल है ये तो तेरा। अपने आप को निकम्मा निकम्मा कह रहे हो यार। हाँ तो तुझको मैं बोल रहा हूँ मेरा पैसा देना, उल्टा हमारे पे ही दोष लगा रहा है। तो यार तुम जाओ, हाँ तो निकम्मा ही है तू, और क्या है? अरे तो अपने आप को निकम्मा ही है, तुझको हम बोल रहे हैं कि भाई तेरा गुरु है वो हमारे पैसे ले गया, वो वापिस करा, उल्टा हमारे पे ही दोष, हमारा ही मजाक उड़ा रहा है तू। यार मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि रुपया कभी दिया है तुमने? अरे दिया है जब भी तो बोल रहे हैं, बिना दिए कैसे बोलेंगे? और दिया है? हाँ सबने दिया है, दीपक ने दिया है,
जागृति ने दिया है, साधु राम ने दिया है, पवन दास ने दिया है, तुम्हारे जैसे होंगे ही। राम सिंह ने दिया है, अनिल दास ने दिया है। कितनों के नाम गिनाऊं? अरे मैं कह तो रहा हूँ तुम्हारे जैसे होंगे, निखट्टू इन्होंने कहा होगा। अच्छा, जो पैसा देता है वो निखट्टू होता है और जो पैसा लेता है वो सही होता है। वाह अरे वाह निरंजन, धन तेरा दरबार। वाह अरे वाह निरंजन, धन तेरा दरबार। मतलब जो देने वाला है वो दाता होता है निकम्मे, समझा? और जो लेने वाला होता है वो भिखारी होता है, भड़वा होता है। वो भड़वा भिखारी कटोरा लिए घूम रहा है, वो भिखारी होता है। देने वाला दाता होता है। तुझे आज तक ये डेफिनेशन पता नहीं चला देना और लेने की? अरे भाई दादा की मत बने घूम रहे हो, किसी और को 2 रुपया दिया कभी? अरे अरे हमने और को भी दिया है, लेकिन उसका क्या लेना देना है तुमको? गरीबों को देते हैं हम, लेकिन इस ऐसे भड़वे को देके हमने गलत काम कर लिया है। क्योंकि ये भड़वा ऐश करता है, मालिश करवाता है औरतों से, माता बहनों से मालिश करवाता है साला तेल की। तो इसलिए हमें वो वापिस चाहिए पैसा, हम नहीं देंगे ऐसे भड़वे को। अरे तुम क्या जानो? क्या जानना है? जान लिया हमने जो जानना था। अब तो तुम जानो, तुम जानो अब क्या जानना है तुमको। तुम जानना है हमको, तुमसे है क्या जो तुम? ना ना, हम पे कुछ नहीं है भैया, हमारे पे कुछ नहीं। हमारा दे दो वापिस रुपया, ठीक है? क्या हमारा वापिस रुपया करवा दो भाई। अरे जैसे अपना ये भोजन पानी कर रहे हो, है किसी को पैसा है, हम पे पैसा है, 2 रुपया तुम्हारे। अरे तुम ये बताओ, तुम क्या रमदूत के कुत्ते हो क्या? उसकी पत्तल चाटते हो क्या खाने के बाद? हाँ, उसकी पत्तल चाटते हो तुम खाने के बाद? जो उसी की तारीफ करते जा रहे हो, उससे हमारा पैसा फंसा है, वो तो निकला नहीं रहे हो। उल्टे बोलते हो हमारे भाई, बोलते हो अरे भैया दो ना हमारा रुपया। ये देख उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सही बोला है किसी ने। काहे का रुपया? अरे जो हमने दिया है तुम्हारे गुरुदेव को वो रुपया मेरे भैया, वो कौन देगा रुपया? पैसा आया कहाँ से? तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? कहाँ से आया तुम्हारे जैसे भिखारी के पास पैसा, जो डेली का खाना हो डेली का? अच्छा, जो देने वाला है वो भिखारी होता है और जो लेने वाला है वो धनवान होता है। वाह रे वाह, ये है तुम्हारा ज्ञान, आत्मज्ञान। ये है भाई इसका ज्ञान रे भाई। सुन ले भाई, तू बीच में सुन रहा होगा ना। ये है इनका 2 कौड़ी का ज्ञान। जो पैसा देता है उसको भिखारी बोलता है। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या ज्ञान है इनका, परम ज्ञान है इनका तो यार। क्या बताए यार। हे भगवान, कैसे कल्याण होगा इन दुष्ट प्राणियों का इस धरती पे से? कैसे नाश होगा हरामजादों का, इनका, निकम्मों का? इनको डेफिनेशन नहीं पता है। हाँ, ये है इनका मूल ज्ञान। मूल ज्ञान नहीं, ये 2 कौड़ी का ज्ञान है। इनको आज तक ये नहीं पता चला। आत्मज्ञान की बात करते हैं कि देने वाला दाता होता है और लेने वाला कौन होता है? झोली फटी हुआ भिखारी। एक बात बताओ, अगर भिखारी ये कहने लगे कि मैं दाता बन गया हूँ, तो क्या वो दाता हो गया? नहीं, भिखारी भी अगर किसी को दान दे देना तो वो दाता ही कहलाएगा। अगर भिखारी ने किसी को 1 रुपया भी दे दिया ना, चलो हम भिखारी हैं, लेकिन नितिन हमसे भी भिखारी है। भाई एक बात बताओ, तुम अपने आप को भिखारी होते हुए दाता मान के बैठो तो तो इस भिखारी ने इस रमदूत को दान दिया है, समझे? खुद भिखारी हो तुम, दान किसी? हाँ, तो क्यों भिखारी कोई देने? हम परमात्मा के भिखारी हैं हम तो। क्या परमात्मा के भिखारी होते तो तुम क्या बताएं तुमको? अरे बताने को है ही नहीं है तेरे पास कुछ भी। हमारी बात का जवाब ही नहीं है तेरे पास। इसलिए उस रमदूत को लेके आओ, उसको हमारे सामने बिठाओ 10 मिनट और देख तेरे सामने उसकी चमड़ी कैसे उधेड़ता हूं मैं। तेरे सामने उसकी धोती लंगोटी सब उसको नंगा करके ना भेज दिया तो नाम अशोक नहीं है मेरा। और साथ में तेरी भी ये पैंट शर्ट निकाल दूंगा मैं। और बोल, तुझको भी नंगा करूंगा साथ में, ये ध्यान में रख लेना बात। तू लेके आ उसको एक बार। अरे बचे रहो, मैं ये कह रहा हूँ तुमसे, बचे रहो, आराम रहेगा तुमको। आप बचे रहोगे तो आराम रहेगा तुमको। सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये तूने सही बोला। बच के रहो तुम लोग। हाँ, मेरे सामने मत आ जाइयो, समझ गया भैया? हमारा दिला देना रुपया। हाँ, नहीं तो कर डालेंगे तुम्हारी ताता थैया, समझ गए? पैसा लेके भी बोलते हो भड़वो, हमारा पैसा खा के भी बोल रहे हो भड़वे आगे आगे, निकम्मो। भिखारी अपने आप को दाता मान के बैठा है। हाँ, दाता ही है हम तुम्हारे लिए। तुमको पैसा दे रखा है हमने, समझ गए? पैसा दे रखा है तुमने। तुम एक बात बताओ, जो डेली खाना पीना हो उसका वो क्या करेगा? हाँ, आप पैसा दिलाओ, हमारा वापिस दिलाओ। ये हमको ऐसी बात मत बोलो, इधर उधर बातों को मत घुमाओ। पैसा हमारा वापिस दिलाओ।
फोन काटो तुम। अरे फोन तो तुम्हारा गुरु काट के भागते हैं, तुम भी काटोगे, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, फिरे नरकों में धकम धकेला। ऐसा अशोक ने सुबह सुबह आज पेला, इनके पास नहीं है हमारा एक भी धेला देने के लिए। जहाज सिंह, ए शैतान सिंह, जहान सिंह एक डाकू होता था, वही है तू शैतान सिंह। तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे सामने आया तो। वाकई यही है, इनके पास जवाब नहीं है, बोलते मेरे से बात करो। अरे तेरे गुरु को समझा रहे हैं हम, तू बात करेगा हमसे? बात करने की औकात है तुम्हारी? मूल ज्ञान यही बता रहे हैं। ये है इनका मूल ज्ञान, दो कोड़ी का निकम्मों का। परमात्मा बताते हैं। आत्मा कोई परमात्मा, तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत? परमात्मा का तो फिर रोल ही खत्म हो गया भाई। अभी मेरे से बोल रहा था कि हम तो कबीर ही है, हम लोग जाके उसे मिल जाएंगे। हाँ, कबीर नहीं, तू फूटी तकदीर हो हमारी सबकी निकम्मो। तुमने सत्यानाश कर दिया इस भगत समाज का, पूरा रंबदूत बना दिया सारे भक्तों को निकम्मो ने। हाँ, अठन्ने का ज्ञान लेके सुन का पता नहीं है, सुन क्या है, शून्य क्या है, ये नहीं पता इनको निकम्मो को। कहते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना। हाँ हाँ, मतलब कहीं आना जाना है नहीं नहीं, उसका पता नहीं है इनको, खाली बोलते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, वो परम अवस्था की बात है, खाली बोलते हैं, ज्ञान नहीं है इनको। ये जितनी भी वाणी है ना भाई, सारी वाणी बोलते हैं ये, लेकिन इनको उस वाणी का ज्ञान नहीं है किसी को भी। ये जो वाणी बोलते हैं ना कहीं आना ना कहीं जाना, ये मंडल साहब के घर की वाणी। हाँ, नहीं नहीं, ये जो ना कहीं आना ना कहीं जाना ना, ये अलग बात है, लेकिन ये लोग इसको बोल के अपने आप को परम ज्ञानी बताते हैं ना निकम्मे। और ज्ञान है नहीं है, ना कहीं आना ना कहीं जाने का मतलब क्या है, ये इनको पता नहीं है निकम्मों को। घर की ज्ञान मूल ज्ञान बता बता कर सबको भरमित कर बोलता है अचल हो जाओ, अचल हो जाओ, अचल हो जाओ। अरे निकम्मे, अचल तो कछुआ भी होता है, चलते चलते रुक जाता, हम भी होते हैं। तो आज तक तो हम मुक्त ना हो लिए, बताओ, चलते और अचल होके। चल अचल में ही तो फंसा है जीव। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा चल अचल से न्यारा है भाई। जरूर जरूर। ये बोलता है नितिन, अचल हो जाओ, अचल हो जाओ, शब्द भी अचल, अचल भी अंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दी तारी, अंड पिंड के पार। बस लगा लिया रट्टा। अरे अंड पिंड के पार स्वदेश हमारा है, तो फिर अंड पिंड के पार है तो तू क्या यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है यहाँ पे हमारे पास?